हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो जो हमारा प्लस टू की सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। उसमें हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कवर कर लिए। अभी कुछ एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं तो हम कुछ प्लस वन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही वीडियो बना पाऊंगी मैं, क्वेश्चंस पे, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड ग्रेविटेशन। ये तीन टॉपिक तो इंक्लूड होंगे ही, प्लस एक या दो टॉपिक जो मुझे लगेगा ज़्यादा आते हैं, लाइक वेक्टर्स, वो ले लेंगे। पेपर से पहले हो जाएंगे कवर आज और कल में। प्लस सब कल मैं एक मोटिवेशन वीडियो डालूंगी। मोटिवेशन वीडियो मतलब पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या कुछ कर सकते हो आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कि आपका टाइम पे ख़त्म हो जाए, सारे क्वेश्चंस कवर भी हो जाए, प्लस आपके हर एक पार्ट को प्रॉपर टाइमिंग मिल जाए और आपके क्वेश्चंस लाइक ऐसा ना हो कि लास्ट में OMR शीट पे आपके क्वेश्चंस टिक ही ना हो, आपको पता ही ना चले, ढूंढते रह जाओ कि कौन सा क्वेश्चन रह गया था, कौन सा हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दैट, एंड प्लस उसी में हम कुछ ऐड कर लेंगे चीज़ें कि एचटेट के एग्ज़ाम में क्या कुछ गाइडलाइंस है, क्या लेके जाना है और क्या नहीं। प्लस आपके कॉन्फर्मेशन पेज, सेंटर कॉपी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वो वीडियो मैं कल मॉर्निंग में डाल दूंगी आपकी कंफर्म। उसके बाद जो हमारी ये है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो ये सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीरीज, ये 1 जैन तक चलेगी। प्रोबेबली आज 29 है, 29, 30, 31 एंड 1, तो 3-4 दिन और है। तो लेट्स सी इसमें कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। प्लस जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए हैं, प्लीज़ फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। प्लेलिस्ट में हैं आपके 2019, 18 एंड 16 के प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर आप एक पेपर के लिए 3 या 4 घंटे निकालते हैं तो आपका कंप्लीट 60 क्वेश्चंस का एक पेपर हो जाएगा। तो अभी भी 4 डेज हैं, 4 डेज में आप 2 पेपर कर लो एटलीस्ट, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि पेपर कहाँ से आता है। बाकी ये सीरीज तो आप कर ही रहे हो, सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स आपका काफ़ी कवर हो जाना चाहिए इसमें। बाकी आपके इंस्टिंग, आपके मतलब वहाँ पर आप कितना अपने आप को माइंड को चला पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कितनी चीज़ें ऑन द स्पॉट याद रह जाती है और कितने भूल जाओगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स का है ये। फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन अप थ्रस्ट के आते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, या फिर हमारे आते हैं क्वेश्चन उस पर, सॉरी, हाँ, अप थ्रस्ट पे ही आते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि दो सिलेंडर्स हैं, ए और बी, फ्लोट ऑन वाटर, दोनों वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं। ये ऑब्जर्व किया गया कि ए जो है वो 2/3 पानी के अंदर है, और जो बी जो है वो हाफ यानी 1/2 पानी के अंदर है। तो इन दोनों की, ए और बी की डेंसिटी को कंपेयर करो, रेशियो निकालो। अब वाटर पे फ्लोट होने का मतलब क्या होता है, आपने 8th 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी। सपोज ये हमारा कोई भी लिक्विड है, इस पे कोई भी चीज़ अगर फ्लोट हो रही है तो जो ये नीचे फोर्स लगा रही है F, इसके वेट की, प्लस जो इसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लग रही है B, बायएंट फोर्स, ये दोनों इक्वल होती है, B इज इक्वल टू W। सिर्फ यही चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पर, फ्लोटिंग वर्ड हमेशा यही डिफाइन करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज बाइंड फोर्स हमें निकाल दिया बॉडी ए पे, यानी कि वेट ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना वो पानी के अंदर गई, उसने कुछ पानी डिस्प्लेस किया होगा, उस वेट के इक्वल जो वाटर का वेट होगा वो क्या होगा, हमारे वेट ऑफ ए के इक्वल, तभी वो फ्लोट कर रही है। वेट ऑफ ए कैसे निकलेगा, AG, और वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कैसे निकलेगा, MWG, यानी जो वो वाटर निकला उसका मास इंटू जी। मास को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एक क्वेश्चन भी समझ लोगे आप, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा इसका। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, MA है, वॉल्यूम किसका आएगा, ए का, और डेंसिटी भी ए की इंटू जी। यहाँ पर जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल है, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए। कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, हम वो वाटर से तो नहीं निकाल सकते कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, हम बॉडी से बता सकते हैं। सपोज जितनी बॉडी उसके अंदर गई है,
सपोज इतनी बॉडी अंदर गई है उसके, ये वाला, ये इतना ही वॉल्यूम वाटर का बाहर निकला है, तो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो बॉडी कितनी अंदर गई है, 2/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। डेंसिटी किसकी आएगी, वाटर की इंटू जी। अब यहाँ से एक रिलेशन आ गया, रो ए इज इक्वल टू 2/3 रो डब्ल्यू। सिमिलरली बॉडी बी के लिए सेम प्रोसीजर लगाएंगे, तो बॉडी बी के लिए भी निकलना चाहिए। तो ये आप खुद करके देखो साइड में, ताकि आपको पता चले कि आपको क्वेश्चन समझ भी आया या नहीं, अदरवाइज दोबारा सुनो। तो यहाँ पर बी के लिए आ जाएगा रो W/2, दोनों में रिलेशंस आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे वी विल गेट 4/3। तो ये आ गई रेशियो ऑफ बॉडी ए टू बॉडी बी ऑफ डेंसिटीज इज इक्वल टू 4:3। सेकेंड क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है एचटेट के 2018 का क्वेश्चन है, ये कंफर्म नहीं है 18 या 19 का, एक का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक राफ्ट है वुड की, जिसका मास 120 kg है, वो वाटर पे फ्लोट कर रही थी। तो वो फ्लोट कर रही है बिल्कुल प्रॉपर। फिर हमने क्या किया, जो उसका उस पे ना कुछ वेट पुट कर दिया, कुछ रख दिया, और वो जस्ट सिंक हुई। जस्ट सिंक का मतलब होता है, सपोज आपके पास ये वाटर है, ये बॉडी पहले तो थी ऐसे, ठीक है, अब क्या हुई, ये बॉडी हो गई ऐसे, जस्ट सिंक, मतलब इसकी अपर पार्ट वाटर के अपर लेयर से अभी भी टच कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो उस पर अपथ्रस्ट लग रही थी वो किसके इक्वल थी, वेट ऑफ द वुड के। अपथ्रस्ट कितनी लग रही थी, m इंटू जी, m इंटू जी हो गई। मास कितना है बॉडी का पहले, 120 इंटू जी। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, मास को, v रो जी। तो v रो जी, रो दिया हुआ है वुड का 600, तो यहाँ से v निकल जाएगा 1/5 मीटर क्यूब। अब सपोज करो उस पर m मास और ऐड कर दिया। अब m मास ऐड करते क्या होगा, रो वी जी है, उसमें प्लस कितना कर दिया, एम जी, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा का पूरा अंदर गया है, इंटू जी। तो ये आ गया, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, रो ओमेगा ऑफ w v माइनस रो ऑफ v। रो ऑफ w कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000, माइनस ये रो की वैल्यू दी है 600, तो कितना आ गया 400 इंटू वी। तो यहाँ पर m की वैल्यू आ गई 80 kg। यानी अगर हम 80 kg मास ऐड कर देंगे राफ्ट के ऊपर, तो वो जस्ट सिंक होगी। नाउ थर्ड, ये है हमारा पॉइजल्स इक्वेशन का क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक वाटर है स्ट्रीमलाइन मैनर में एक कैपिलरी ट्यूब से फ्लो कर रहा है, जिसका रेडियस आ रहा है और प्रेशर डिफरेंस है p/2। उसके रेट ऑफ फ्लो है 8 cc/सेकेंड। फिर सपोज करो उस ट्यूब का रेडियस तो हाफ कर दिया और प्रेशर इंक्रीज कर दिया p, तो रेट ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा। इसके लिए हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन क्या होती है, पॉइजल्स इक्वेशन, पाई p a⁴ 8 कोफिशिएंट ऑफ डेंसिटी एंड l। अब बाकी सब कांस्टेंट होगा। p इज फॉर प्रेशर, q इज द रेट ऑफ फ्लो जो हमें निकालना है, a इज रेडियस। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या बोला है, q डैश निकाले अगर हम, प्रेशर कितना है p/2, रेडियस कितना है r, और ये q डैश की वैल्यू कितनी दी है a। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने क्या कहा, सेकंड रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना है p, रेडियस कितना हो गया r/2। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें q डैश डबल डैश बाय डैश, तो ये कितना आ गया। बाकी सब तो क्या है, ये सब तो है कॉन्स्टेंट्स, ये तो कट गए, बचा क्या, p r/2 की पावर 4, p/2 और r/4। इसको खोल लो, r/4/16, p से p कट गया, 2 बच गया यहाँ, और r/4 ये कट गया। तो ये कितना आ गया, q डबल डैश इज इक्वल टू 1/8, और q डैश की वैल्यू कितनी दी थी 8।
तो ये आ गया 1 cc पर सेकेंड, यानी जो नया रेट ऑफ फ्लो आएगा वो आएगा 1 cc पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें बोला है कि एक सॉप बबल है, सॉप बबल के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक वैक्यूम में है, उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर और दूसरा सॉप बबल वैक्यूम में है 4 सेंटीमीटर का। दोनों बबल्स को सेल कर दिया अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। इसका मतलब ये होता है कि सपोज आपके पास एक ये बबल है, एक ये बबल है, इसको इसके पास लेके आए, इसको इसके पास लेके आए, कब तक? जब तक ये दोनों ने मिलके एक बबल नहीं बना दिया। अब इन दोनों के ज्वाइन करने से एक नया बबल बना, उस बबल का रेडियस बताना है, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो दो बबल्स दिए हैं, एक का रेडियस है 3, दूसरे का रेडियस है 4, तो नए बबल का रेडियस आ जाएगा 5। ये कुछ वो पाइथागोरस थ्योरम की तरह है, वो वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेस प्रेशर का पक्का क्वेश्चन आएगा, उसको भी ध्यान रखना। मतलब सॉप बबल या लिक्विड ड्रॉप से एक प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बोला है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सॉप बबल इज ट्वाइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सेकेंड सॉप बबल। दो बबल्स दिए हैं, एक का एक्सेस प्रेशर अगर P है तो दूसरे का 2P है, तो हमें निकालना है कि इनके वॉल्यूम में कितना रेशियो आएगा। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन याद रखना। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक्सेस प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2s बाय r। 2s इज कांस्टेंट, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सॉरी 1 बाय r। अब इन्होंने कहा है एक का प्रेशर 1 है तो दूसरे का उससे डबल है, यानी P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। और इस इक्वेशन से देखें तो P1 बाई P2 किसके इक्वल होगा, R2 बाई R1। निकल गई इक्वेशन। हमें किसका निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम के लिए तो वॉल्यूम फर्स्ट बाय सेकेंड के लिए रेशियो लिख देंगे। वॉल्यूम क्या होता है सॉप बबल का, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई तो कट गया क्योंकि दोनों में कांस्टेंट है। ये क्या आ गया, r1 क्यूब बाय r2 क्यूब। r1 बाय r2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2। ये तो r2 बाय r1 की वैल्यू है ना, r1 बाय r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो 2 का क्यूब हो गया 8। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू 8v2। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल इज n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड बबल, यानी हमें v2 निकालना है, हमें v2 इज इक्वल टू nv1 निकालना है। तो हमारे पास आ गया v2 इज इक्वल टू 1/8v1। तो 1/8 क्या होता है, 0.125। देखो अब यहाँ इक्वेशन आप खत्म करके 8 आंसर कर सकते थे, बट क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आंसर ये आएगा। ठीक है, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या पूछा है एक्चुअली, इसमें बोला है कि एक ब्लॉक ऑफ आइस है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1/2 है, 1.2। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब भी क्वेश्चंस रिलेटिव डेंसिटी के पूछे जाएंगे, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि वो रिलेटिव डेंसिटी है, वो हमेशा टर्म यूज करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंटेंट इन ए बीकर, एक बीकर में है जिसमें पानी भी है। अब वो थोड़ी देर में आइस है तो मेल्ट भी होएगी पानी के अंदर। अब ये बताओ कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सेम नहीं रहता कभी भी वॉल्यूम, ये याद रखना, या तो इंक्रीज होता है आइस के मेल्ट होने से या डिक्रीज होता है, वो डिपेंड करता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। अब जैसे फाइंड करते हैं, देखो मास ऑफ आइस जो था वो इज इक्वल टू होगा मास ऑफ आइस आफ्टर मेल्टिंग, यानी वाटर का। आइस मेल्ट होने के बाद वाटर बनी है ना, तो वाटर का होगा। मास क्या होता है, v इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये क्या आएगा, v1 रो1 इज इक्वल टू v2 रो2। आइस की डेंसिटी कितनी दी हुई है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 1/2। अगर किसी की डेंसिटी निकालनी है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी डेंसिटी कितनी आ गई 1200।
वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, तो V1 बाई V2 क्या आ गया 5/6। इसका मतलब क्या हुआ, अगर V1 5 है तो V2 6 होएगा, यानी अगर पहले उसका वॉल्यूम 5 था तो बाद में 6 हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ा या घटा, तो वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब तो उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। लेवल इंक्रीज होने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना। तो यहां से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं आइस मेल्ट होने पे। लास्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि एक बॉडी है, उसे दो अलग अलग लिक्विड्स में फ्लोट करवाया। पहले लिक्विड में जब वो फ्लोट की तो वो 1/3 बाहर थी। 1/3 बाहर होने का मतलब 2/3 अंदर थी। हमें तो अंदर वाले से मतलब है ना, कितनी अंदर फ्लोट कर रही है। और जब दूसरे लिक्विड में थी तो 3/4 बाहर थी। 3/4 बाहर थी, तो इसका मतलब 1 - 3/4 अंदर कितनी है 1/4। बस इतना याद रखना। अब हमें दूसरे लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है। पहला लिक्विड वाटर हो गया, तो दूसरे लिक्विड की डेंसिटी क्या आ जाएगी, लेट्स फाइंड आउट। जो बायएंट फोर्स लगेगी लिक्विड 1 पे यानी वाटर पे, वो किसके इक्वल होगी, mWg मास ऑफ वाटर इनटू g। वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू mg मास ऑफ बॉडी इनटू g। इक्वल होंगे दोनों को वॉल्यूम डेंसिटी में चेंज कर दो। ये क्या आएगा, mw क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू रो wg। वॉल्यूम कितना इसका, यहां से ये रहने दो, ये देखो वॉल्यूम कितना है 2/3 जो उसके अंदर है, 2/3 ऑफ v रो ऑफ wg। v हमने मान लिया वॉल्यूम ऑफ बॉडी रो ऑफ g। यहां से रो की वैल्यू आ जाएगी दिस। अगर हम सेकंड लिक्विड की बात करें कि उसकी डेंसिटी रो नोट है, तो उस पे m0g लगेगा। बायएंट फोर्स कितनी लगेगी, अप थ्रस्ट m0g के इज इक्वल टू mg। कितनी बॉडी अंदर फ्लोट कर रही है, अंदर कितनी इमर्स है, वॉल्यूम उसका v/4। 3/4 बाहर है, तो अंदर कितना होगा 1/4 ना। रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ द अदर लिक्विड g, mg v रो g। तो यहां से रो के साथ आ जाएगा रो नॉट 4 इज इक्वल टू रो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लो, 2/3 रो w इज इक्वल टू रो नॉट बाय 4। यहां से रो नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3 रो ऑफ w। यहां पर इक्वेशन छोड़ के एक बार ये देखो कि आपका आंसर किस में मांगा हुआ है, ग्राम सीसी में। ग्राम सीसी में जो रो ऑफ w डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है 1 ग्राम सीसी। कितनी होती है 1 ग्राम सीसी। तो ये क्या आ जाएगा, रो नॉट इज इक्वल टू 8/3 ग्राम सीसी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8/3 ग्राम बाय सीसी। मतलब हमें डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखनी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए। अगर केजी पर मीटर क्यूब में दी है तो होती है 1000, और अगर ग्राम पर सीसी में दी है तो होती है 1। एंड रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1। ये 3 चीजें थोड़ा याद रखना, आपके क्वेश्चंस में इजी हो जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो इसे खुद से 2-3 बार ट्राई करें, क्योंकि इस टाइप के अपथ्रस्ट के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एंड यू शुड नो हाउ टू सॉल्व देम। एक बार आपको सॉल्व करना आ गया तो यही चीज प्रोसीजर करने में आपको सिर्फ 30 से 35 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं आता तो इसी क्वेश्चन पे आप 3 से 4 मिनट खो दोगे। तो प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, कम से कम उनकी तो प्रैक्टिस करो जो आपको पता है कि आएंगे ही आएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। सो यहाँ पर था, हमारे वीडियो खत्म होती है फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसके बाद देखती हूँ मैं किसकी वीडियोस बन पाएंगी। तब तक प्लीज़ अपने प्रीवियस ईयर रिवाइज करो, CDP रिवाइज कर लो। उसके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं अगर मैं करवा पाई तो मैं उनकी वीडियोस डाल दूंगी। अगर नहीं करवा पाई प्लीज़, क्योंकि मैं CDP पे इतना जोर इसलिए नहीं दे रही क्योंकि यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है CDP के लिए। अगर आप खुद भी सर्च करोगे तो आपको 1-2 पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर पाओगे। लेकिन फिजिक्स के लिए यूट्यूब पे आपको पता है कितना मटेरियल है और कितना नहीं है। तो प्लीज़ मैं थोड़ा सा फिजिक्स पे फोकस करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। अब CDP के 1-2 पेपर ही तो है, कहीं से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। एंड टिल देन, please continue your studies. All the best for exams. Thank you.